चलो जी। तो आज हम पढ़ते हैं एनालिसिस सिस्टम। इसमें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स से सीरियल नंबर, देन वी हैव लेट्स से आइटम्स या प्रोडक्ट्स, जो मर्जी नाम दे दें। यहाँ हम ले लेते हैं जी के यूनिट, और यहाँ ले लेते हैं जी यूनिट प्राइस, एंड देन यहाँ पर हम कर लेते हैं सेल्स, और लेट्स से यहाँ पर कर लेते हैं डिस्काउंट, और यहाँ पर नेट सेल। ठीक है, और इससे पहले हम यहाँ पर दो काम और कर लेते हैं। आइटम्स, आइटम्स के बाद यहाँ पर कर देते हैं रीजन्स, और फातिमा भी आ गई। ये हमारे पास आ गए रीजन्स। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को चीज़ें क्लियरली विजुअलाइज हो रही हैं, ऐसे ही है तीनों को। फातिमा बेटा, फातिमा आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटे? कैन यू हेयर मी? चलो हमारा सीरियल नंबर 1 2 अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको कितना करना है। लेट्स से ऑलमोस्ट तकरीबन 1000 का डेटा हम क्रिएट कर लेते हैं, एक रफली आइडिया के मुताबिक। ठीक है, लेट्स से वी हैव 1000 एंट्रीज, और इसी के अकॉर्डिंगली हम अपना काम करते हैं। ठीक है जी। तो जब ये 1000 एंट्रीज हमारे पास आ गई, अब हमने कुछ करने हैं आइटम्स। अच्छा, इस आइटम्स को क्रिएट करने के लिए रैंडमली, अभी हम सिर्फ रैंडमली करना है। आज हमारा जो टास्क है वो एक्चुअल डेटा पे नहीं है, रैंडमली है। लेकिन एक्चुअल डेटा ज़्यादा, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे या आपके पास कोई केस स्टडी होगा तो आप उस पर अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल तो हम डमी डेटा जनरेट कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम डमी डेटा जनरेट करके 1000 आइटम्स कैसे रैंडमली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो या अगर 8 10 आइटम्स भी हैं तो उसको 1000 कस्टमर्स के दौरान कैसे सेल आउट करना है रैंडमली। तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फार्मूला है, अगर आप देखें तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था, अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ याद आया? चूज, चूज का फार्मूला। अच्छा, चूज जो है वो एटलीस्ट दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक तो इंडेक्स नंबर या इंडेक्स वैल्यू, यानी किस वैल्यू के ऊपर आपने उसको ऑपरेट करवाना है। बाकी फिर उतने वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर एमसीक्यूज जो आपकी हैं, वो आपके अगर 4 ऑप्शंस हैं तो आपने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका मतलब यह है कि आपका इंडेक्स नंबर मैक्सिमम 4 होगा। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम क्या होगा 4, और मिनिमम क्या होगा 1। इन बिटवीन कोई भी हो सकता है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली जो आपके 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपने 1 रखा है तो वो ए ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो 2 है तो वो बी ऑप्शन को चूज करेगा, अगर वो 3 है तो वो सी को, इसी तरह वो 4 है तो डी को चूज करेगा। राइट, तो ये हम कर लेते हैं। अब हम चूंकि हमें कोई सा भी नंबर चाहिए, ठीक है, अब हम नंबर मैनुअली नहीं, हम रैंडमली जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक और फार्मूला यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इसे हम कहते हैं जी कॉन्कैटिनेटिंग द फार्मूला, a formula which we are using in another formula, and that's called rand between। तो हमने फार्मूला रन बिटवीन यूज किया। रन बिटवीन आपके पास दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक बॉटम और एक टॉप। बॉटम मीन इनिशियल, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टॉप मीन फाइनल आपका क्या होगा। तो हमारे केस में अगर हम लेट से 5 रखना चाह रहे हैं तो हमने कहा जी 1 5। तो इसका होता है कि मैक्सिमम हमारे इंडेक्स नंबर जो है, जो मैंने बताया था, यहाँ अगर आप देख लें, ये आपके पास ये देखें जहाँ मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, जो ब्लू है इंडेक्स नंबर, तो ये मैक्सिमम 5 होगा, मिनिमम 1 होगा, इन बिटवीन कोई भी वैल्यू हो सकती है। राइट, अब यहाँ पर आया तो अब मुझे चूंकि टैक्स लिखना है, तो हमेशा याद रखिएगा एक्सेल में हम टैक्स लिखने के लिए डबल कोट्स का सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पर ले लें, लेट से बनाना, कुछ भी यूज कर लें। ठीक है, देन आपने कहा जी एप्पल, जो मर्जी आप आइटम अपनी। ठीक है जी, देन आपने क्या दिया जी पेंसिल, और 7।
देन आपने बोल दिया जी पेन, कुछ भी दे रहे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। एंड देन आपने क्या दिया जी, लेट से बुक। तो ये देखें 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि बनाना इंडेक्स नंबर 1 के साथ मैच हो रहा है, एप्पल इंडेक्स नंबर 2 के साथ मैच हो रहा है, पेंसिल 3 के साथ, पेन 4 के साथ, एंड बुक 5th के साथ, है ना। और ये किया मैंने, तो अब कहाँ एरर आ गई है? अच्छा, पेंसिल के देखें यहाँ एरर आया, मैं दोबारा करा ओके, तो उसने ये एरर दिया। आप इसको रीड आउट करें तो क्या भी रहा है नीचे कि आपका यहाँ देखें दिस प्रॉब्लम, देर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला, और वो कौन सा फार्मूला यहाँ आप देखें, ये कहता है जी कि आपके पास डबल कोट्स मिसिंग है। तो आप जैसे ओके करेंगे तो उसी पर्टिकुलर पे उसने हाईलाइट किया, तो ये डबल कोट्स है, इस डबल कोट्स को आप एंटर करें, दोबारा करें तो ये एप्पल आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल डबल क्लिक करूंगा, तो रेस्ट ऑफ अदर जितने भी मेरे पास 1000 एंट्रीज हैं वहां रैंडमली किसी पे बनाना असाइन हो जाएगा, किसी पे बुक असाइन हो जाएगा, किसी पे एप्पल होगा, किसी पे पेंसिल होगा, किसी पे जो है वो पेन हो जाएगा। तो जो मेरे इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, अकॉर्डिंगली वही मैपिंग होती रहेगी। यहां तक क्लियर है सबको? आई नीड अ रिस्पॉन्स। जी सर। ओके, एंड देन नाउ वी वांट रीजन्स, तो रीजन भी हम इसी फार्मूले से जनरेट करने जा रहे हैं। तो हमने कहा जी चूज, और देन अगेन इंडेक्स नंबर। अब इसमें अगेन हम रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज कर रहे हैं, रैंड बिटवीन, और यहाँ हमने पास किया 1,4, क्योंकि मेरे पास 4 रीजन्स है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। ठीक है, तो मैंने 4 के हिसाब से इंडेक्स पास कर दिया उसका। एंड देन अब हम लिखते हैं जी वेस्ट, पहले पे आपने वेस्ट असाइन किया, ईस्ट, देन वी हैव नॉर्थ, देन वी हैव साउथ। ठीक है जी। अब ये मेरे पास आ गए, तो यहाँ मेरे पास आ गए। अब डबल क्लिक इसको भी यहाँ पर रख के करें तो आपके ऑटोमेटिकली साउथ ये सारी चीजें जनरेट हो जाएगी। नाउ वी वांट टू जनरेट यूनिट्स, तो वो भी सिंपल सा फार्मूला हम यूज कर लेते हैं रैंड बिटवीन का। तो हम रैंड बिटवीन से लेट्स से यूनिट्स है 5000 से लेके 60,000 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो आपकी अपनी चॉइस है, ये मैंने यहाँ तक कर लिया, इतनी यूनिट्स है जो मैंने सोल्ड आउट करनी है। एंड देन यूनिट प्राइस रख लेते हैं, तो लेट्स से एक रैंडमली हमारे पास अगेन है, हमने कहा जी हमारे पास जो यूनिट्स है वो जो प्राइस है, लेट्स से 200। अब पेंसिल तो कोई भी 200 की नहीं होती, बट हम डमी कर रहे हैं, से लेके 2000 तक, राइट। ये मेरी प्राइस है, तो ये मैंने प्राइस कर ली। और देन मैंने सेल्स कैलकुलेट करनी है अगर इसकी, तो यहाँ अगर आप देखें, अच्छा सेल्स से पहले मैं थोड़ा सा इसको हेडिंग दे दूं अगर, ओके, वेट वेट वेट, borders, then we have bold, or let's say some sort of color for a bit difference। चलो ठीक है जी। Now we need to calculate sales, तो simple, this multiplied by unit, multiplied by unit price, that will give you the sales amount। और अब अच्छा ये मुझे कोई बताएगा जी, why we have this error 5.6 e plus 07, why we have this error, what is this, anyone can explain? कोई बता सकता है? रॉयल साहब, जवेरिया, फातिमा, एनीवन? ये एरर क्या है और क्यों आया है? जी रोहिल, एनी एनी इनपुट? नहीं सर, नहीं पता। अच्छा, जवेरिया बेटा, जवेरिया यू देयर? जी सर, पता नहीं। बेटा ये अच्छा चलो सही है, खैर लीव इट। आपने पहले भी खैर बहुत सारे फाइनेंस या अकाउंट्स के कोर्सेज पढ़े होंगे और उसमें एक्सेल भी यूज किया होगा, पर नो प्रॉब्लम। तो देखें ये एक्चुअली कहलाता है 5.6 एक्सपोनेंट रेज टू पावर 10। हम लिखते हैं ना कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर 7, तो ये एक्सेल में इसको ऐसे ही लिखा जाता है 5.6 ई फॉर एक्सपोनेंट,
और 07 का मतलब है 10⁻7। ठीक है। तो जब आपके पास होता क्या है एक्सेल में, ये एरर या इस तरह का नंबर की फॉर्मेटिंग हमें कब मिलती है? उस वक्त मिलती है कि जब मेरे टेक्स्ट का या नंबर का साइज ज्यादा हो और सेल्स की कैपेसिटी छोटी है, तो इस तरह का आता है। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये कॉलम एच है, कॉलम एच के ऊपर बॉर्डर पे देखे मैं लेके गया अपना कर्सर और डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये करेक्ट हो गया। तो इट्स नॉट अ एरर। ठीक है, बहरहाल यू कैन टैगल दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट्स स्टाइल बाय दिस टेक्निक। अच्छा जी, डिस्काउंट हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 10% डिस्काउंट है फॉर ऑल। फ्लैट डिस्काउंट दिया मैंने 10% फॉर एग्जाम्पल, तो ये 10% डिस्काउंट आ गया। आप चाहे तो डेसिमल रख लें, आप चाहे तो डेसिमल उड़ा दें। तो मैं कोई डेसिमल लिखना चाह रहा, मैंने यहाँ डेसिमल कर दी। नाउ वी वांट व्हाट? नेट सेल। तो नेट सेल आपके लिए ऑब्वियसली सेल्स माइनस डिस्काउंट। यहाँ तक ये है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? क्विक रिस्पॉन्स प्लीज। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके। अच्छा, अगेन जवेरिया, नाउ क्वेश्चन। ये जो कॉलम जे है नेट सेल का, इसमें ये हैश 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 क्यों आ रहा है? क्या रीजन है? ए, कोई आइडिया है बेटा? जल्दी क्विक रिस्पॉन्स दो ना, टाइम नहीं है। यस या नो? सर क्योंकि इस पे नंबर्स हमने मतलब उस पे नहीं किए थे मतलब। मतलब? हैं। अरे हम हमने फॉर्मूला सही नहीं लगाया। ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। नेट सेल वही होता है। यहाँ देखें आप, नेट सेल आपके पास वही है, सेल्स माइनस डिस्काउंट। तो सेल्स मेरे पास H4 में है एंड डिस्काउंट I4 में, तो मैंने H4 माइनस I4 लिखा है। बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा खैर, चलो खैर, रोहेल आपका इनपुट? कोई बात नहीं, नहीं इनपुट दे। सर। फातिमा, यू आर नॉट गिविंग मी एनी रिस्पॉन्स, आर यू देयर? चले, खैर अगेन देखें, इस तरह का जब भी आपको फॉर्मेट विजुलाइज कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो, तो अगेन ये एरर नहीं है। इसका मतलब अगेन टेक्स्ट का साइज या नंबर्स का साइज ज्यादा है और सेल का साइज छोटा है। तो आप ऊपर दोबारा इस कॉलम जे है, तो कॉलम जे के बॉर्डर पे मैं गया, डबल क्लिक किया, तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली सेम करेक्शन होगी। ठीक है जी। अपरन, मैं इन तमाम को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक किया तो सबका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब कुछ जगहों पे आपको दोबारा हैशेस दिख रहे हैं, तो अगेन आप ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हैशेस का मसला आपका रिजोल्व हो जाएगा। ये तो था डेटा हमने जनरेट किया। यहाँ तक तो खैर हमारा टास्क था जी, हाउ टू जनरेट डमी डेटा। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन? तो सर ओके जी, ठीक है। अगर नहीं है तो अब हम अपनी कुछ एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि यहां से ना मैं लेट्स से, मैं अगर आइटम, यहाँ आइटम दे दूं, यहाँ मैं दे दूं रीजन्स, ठीक है, और यहाँ मैं दे दूं उसका सेल्स, यहाँ मैं दे दूं डिस्काउंट, और यहाँ मैं दे दूं नेट सेल। जरा पॉइंट समझिएगा सर, ये आप वही चीज दोबारा बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहा हूँ, नहीं कोई रीजन है। अब जरा अगर आप बैक आए थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं और मैं आपको ये विजुलाइज करवाऊं। तो एप्पल है, एप्पल यहाँ पर बहुत मल्टीपल टाइम अपीयर हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी कि अगर मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँ कि यार, आई वांट टू नो हाउ मेनी टाइम्स एप्पल प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट। बात समझ में आ रहे हैं? यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टेक्निकली। ठीक है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ जी कि एप्पल कितनी बार डेटाबेस के अंदर सोल्ड हुआ है, मेरे क्लाइंट्स को, मेरे कस्टमर्स को कितना खरीदा उन्होंने, पेन कितना खरीदा है, फिर वही वाली प्रोडक्ट्स नॉर्थ में कितनी बार सोल्ड आउट हुई है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज मालूम करने के लिए मुझे कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो बल्क डेटा है। अभी तो हमने 1000 एंट्रीज की बात की है। तो जब आप रियल डेटा साइंटिस्ट होते हैं, आप डेटा एनालिस्ट की जॉब पे आप काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन एंट्रीज होती हैं। तो उस वक्त आप कैसे करेंगे? आप मैनुअल तो नहीं कर सकते। तो आपके पास कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए, कुछ फार्मूलाज होने चाहिए जिनकी आपको नोआ हो और आप अप्लाई करके अपना रिजल्ट
जनरेट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई कंपनी दे आर पेइंग हैवी अमाउंट टू द डेटा साइंटिस्ट। तो उसके लिए उसकी स्टैट्स और उसके टूल्स थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। टूल्स में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल के, उसके बाद हम इसका थोड़ा पावर बीआई देखेंगे जैसे हमने फिजिकल क्लास में डिस्कस किया था। साथ साथ कुछ हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो हमारी कोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए अब मैं अगर इसको लेट्स से कुछ थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखना चाह रहा हूं, मैं यहां सेट करना चाह रहा हूं ये, ठीक है जी। तो मैं देखना चाह रहा हूं यार आइटम्स कितने हैं, अब वो कौन से आइटम्स हैं ये मुझे देखना पड़ेगा, राइट। तो उस सिलसिले में मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट? तो ये देख लें, यहाँ ऊपर देखें, ये जो मैंने क्लिक किया ना ये वाला, ये मेरी कहलाती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। या मैंने ये जो फोन स्टाइल पे क्लिक किया, ये भी मेरी, इट इज नोन एज द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई तो है, हम अपने डेटा के अंदर कस्टमाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। और वो कैसे बनेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए, आज हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको जहां ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करनी है वहां अपने कर्सर की पोजीशन को आप मूव कीजिए। अलर्ट से मेरे पास L5 है जो मेरे सेल की पोजीशन है, और मैं ऊपर जाऊंगा किसके ऊपर, सीधी सी बात है डेटा पे ऊपर, डेटा के मेन्यू बार पे। डेटा के मेन्यू बार में आप देखें डेटा टूल्स, डेटा टूल्स में ये डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन के अंदर मैंने डेटा वैलिडिटी या डेटा वैलिडेशन के ऊपर अप्लाई किया, और ये विंडो आपके पास डेटा वैलिडेशन का एक विंडो आपके सामने ओपन हुई, ठीक है जी। अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज स्टॉप मी ऑन दी स्पॉट एंड यू मे आस्क मी क्वेश्चन। प्लीज डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ शाइनेस, ओके प्लीज। ओके, अब यहां पर मैं गया, मैंने यहां से पिक किया लिस्ट, यहाँ आप क्लिक करें, अलाउ, अलाउ के में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस वक्त हमारा कंसर्न लिस्ट के ऊपर, हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, लिस्ट किया, और यहाँ उसको चाहिए सोर्स, यानी किसके ऊपर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, सोर्स क्या है आपकी, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल 5 आइटम्स थे। कितने थे? 5 प्रोडक्ट्स या 5 आइटम्स। तो मैं यहाँ पर वो मैन्युअली लिख भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको किसी और एक्सेल के कॉलम में लिख के उसका यहाँ पे रेफरेंस भी पास कर सकता हूँ। तो बोथ टेक्निक्स वी कैन यूज। तो लेट मी राइट हियर, तो मैंने कोटेशन, अगर आप लिखेंगे तो अगेन आपको कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। लेट मी राइट एंड देखते हैं इसकी क्या इफेक्टनेस पड़ती है। तो एप्पल लिखा मैंने, देन कॉमा, डबल कोट्स, डबल कोट्स अगेन, फिर मैंने लिखा जी क्या, बनाना, then था double quotes close comma double quotes open, then it was I guess book, and then था pencil, pencil, and then है हमारे पास ओके, पेंसिल के बाद हमारे पास है क्या नाम है आपका, नेक्स्ट है पेन। पेन, ठीक है जी। पेन। ओके, पेन 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 पेन। सो हमारे पास ये पेन आ गया, एक मिनट, और मैंने ओके किया। अब यहाँ पर ओके किया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जी। तो ये हमने किया। नाउ अब आप यहाँ देखें, कैन यू हेयर मी स्टूडेंट्स? जी सर। ओके, अब यहाँ देखें तो यहाँ आप इस पर्टिकुलर सेल की राइट साइड पे देखें तो आपको एक छोटा सा सिंबल ड्रॉप डाउन एरो की शेप में नजर आ रहा होगा। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये कोटेशंस आ गए। अब यहाँ पर एक चीज अगर आप देख रहे हैं, जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था, हर आइटम के अराउंड डबल कोट्स है, ऐसे ही है। जबकि मेरा जो ओरिजिनल डेटाबेस है इसके अंदर मैं यहाँ देखूं ये, तो मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, इसका मतलब ये मिसमैचिंग है। तो अब इस मिसमैचिंग को हम एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज हमारा टारगेट था सीखने के लिए। तो हम दोबारा जाएंगे उसी पर्टिकुलर सेल पे अपना क्लिक करेंगे, दोबारा हम डेटा वैलिडिटी पे जाएंगे, हम डेटा वैलिडेशन पे गए और लिस्ट पे आए, और यहाँ पर दोबारा देखें वो अपीयरेंस है। अब आप एक काम करें, सिर्फ डबल कोट्स रिमूव कर दें, कॉमास रिमूव नहीं कीजिएगा प्लीज,
ठीक है, तो मैंने ये डबल कोट्स के सिंबल रिमूव किए क्योंकि वी डोंट वांट डबल कोट्स, हमारे डेटाबेस के अंदर डबल कोट्स नहीं है। तो जब आप मैचिंग करने जा रहे होंगे तो आपके पास ओरिजिनली डेटा के अंदर डबल कोट्स नहीं है, और आप जो अभी आपने लिस्ट क्रिएट की है उस लिस्ट के अंदर आपके पास वो है, वो डबल कोट्स आ रहे हैं ना, तो ये फिर मिसमैच होगा। जब मिसमैच होगा तो आपके पास रिजल्ट्स ठीक से नहीं आएंगे। एक मिनट, मैंने ये ओके किया। अब देखिए आप अब आपके पास लिस्ट अपीयर हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, गिव मी अ मिनट फॉर अ व्हाइल, एक मिनट। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड कीजिएगा, वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा जी, ठीक है, तो ये आपके पास हो गई। तो अब आप यहाँ देखें, आपके पास ये आ रही है, डन है। यहाँ से कोई सी भी आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी आइटम, ठीक है। तो आप एप्पल लेना चाहें तो एप्पल ले लें, और उसके बाद आप बनाना लेना चाहें बनाना ले लें, बुक पेंसिल पेन एनीवन यू कैन डू इट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नाउ यू पीपल लर्न डिजाइन हाउ टू डिजाइन एंड अप्लाई द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब यही काम अगर मैं रीजन्स पे करूं तो कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे रीजन्स भी चाहिए। तो खैर मैं रीजन्स पे भी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ ऊपर, मैं ये चाह रहा हूँ, वैसे तो ये मैं इसको नीचे भी लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि जब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट करूंगा तो ये डाउन आएगा, आपको फिगर दिखेगी नहीं। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर कुछ इसकी फिगर्स लिखना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और वो फिगर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर लेट्स से ये पर्टिकुलर जगह है मेरी, मैं जैसे ही यहाँ पे ये बनाना सेट करूं, या तो यहाँ मुझे उसकी वो बता दे फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी क्वांटिटी मेरी पेंसिल की है, कितनी बार पेंसिल आइटम जो है वो सोल्ड आउट हुआ है, तो वो मुझे टोटल करके बता दे। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं और वो फार्मूला है हमारे पास काउंट इफ, ठीक है। तो मैं फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ काउंट, सारा कैपिटल कर देता हूँ ताकि स्टे कनेक्टेड, ठीक है जी। खैर, तो मैंने यहां लिखा काउंट इफ, राइट। तो जैसे मैंने काउंट इफ लिखा, तो काउंट इफ जो है वो दो पैरामीटर आपसे एक्सेप्ट करता है, एक है रेंज और एक है क्राइटेरिया। मींस किस क्राइटेरिया के ऊपर आपको काउंटिंग चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूं यार पेंसिल के आइटम्स को काउंट करो, तो पेंसिल मेरी क्या हो जाएगी? क्राइटेरिया। वेयर वेयर टू काउंट इट, तो वो रेंज चाहिए, यानी किस रेंज में काउंट करो, तो वो मेरी क्या है? रेंज है। तो मेरे इस हमारे इस डेटा के हिसाब से तो हमारी रेंज ये है। मैंने यहां सेलेक्ट किया, शिफ्ट और कंट्रोल एंड ड्रॉप
डाउन एरो किया तो ये मुझे उसने पूरी रेंज सेलेक्ट करके दे दी, राइट। मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली तो उसने मुझे कहा जी D4 से लेके D1003 तक ये मेरी क्या आ गई रेंज। नाउ क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो अब क्राइटेरिया यहाँ मेरे पास दो टेक्निक्स है। या तो मैं हार्ड कोडेड लिख दूं, लेट्स से अगर पेंसिल अपीयर हो तो मैं पेंसिल लिख दूं, या फिर मैं क्या करूं, उसको इस सेल का रेफरेंस पास कर दूं। तो मच बेटर आप सेल का रेफरेंस पास करें, वरना आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी। L5, क्योंकि मैंने जो लिस्ट क्रिएट की है वो सेल L5 के अंदर क्रिएट की है, तो मेरा L5 का रेफरेंस यहाँ पर कॉल हुआ और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। तो ये मुझे इस वक्त दे रहा है पेंसिल जीरो। वाई पेंसिल जीरो? पेंसिल, हाँ एक मिनट जस्ट वन थिंग, यहाँ डेटाबेस के अंदर एरर है, पेंसिल के स्पेल मिस्टेक्स है, आई सॉरी, आई एम सॉरी, आई। अब मैं इसको अगर करेक्ट करूंगा ना तो ये मेरी सारी चीजें सेट हो जाएंगी। यहाँ देखें, तो हो गया, क्लियर हो गया। तो पेंसिल्स कितने टाइम 1000 में से पेंसिल कितनी बार या कितने टाइम्स अपीयर हुए या सोल्ड आउट हुए, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंसिल आइटम्स अपीयरिंग इन द डेटाबेस, एंड दैट इज 194। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर जी सर। रोहित, जवेरिया? अच्छा, ये आपने जब आप स्टैट्स पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स पढ़ रहे होंगे या बिजनेस स्टैट्स का कोर्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आपने मैथमेटिकली फार्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की होगी, ठीक है। तो उसको हमने एक्सेल के साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आ गया, हमने काउंटिफ की मदद से वही वाली चीज कर ली, बस सिर्फ डेटा की एप्लीकेशन चेंज होगी। कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली वही है, और इस मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को हमने अपनी नीड के हिसाब से क्या करवा दिया, अप्लाई कर दिया। फातिमा बेटा, अभी तक आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई डोंट नो आइदर यू आर देयर और नॉट। खैर, नाउ व्हाट वी वांट, अब हमें चाहिए रीजन्स। तो रीजन्स के लिए भी मैं देखना चाह रहा हूं भाई कि कितने रीजन्स है, कितनी बार, यानी इन अदर वर्ड्स कि पेंसिल कितने रीजन्स में कितनी बार सोल्ड आउट हुआ है, वो मैं आपको अभी वो भी बताता हूं। तो मैं यहां अगर लिख दूं, मैं सिर्फ एक हल्की सी यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ पहले से। तो मैं गया अगेन डेटा पे, डेटा वैलिडेशंस पे, अब आपको टेक्निक मालूम है, और मैं यहाँ लिस्ट पे गया, और मैं अब थोड़ा सा क्विक चलूंगा। मैंने यहाँ लिखा जी क्या, वेस्ट। वेस्ट के बाद मैंने लिखा जी क्या, साउथ या ईस्ट, जो मर्जी लिख दे। देन वी हैव साउथ, और देन वी हैव एक मिनट सॉरी, साउथ, एंड देन वी हैव नॉर्थ। ठीक है जी, ये चार मैंने किए। अब यहाँ देखें सेम लिस्ट अपीयर हो गई चारों की, राइट। तो ये मेरे पास लिस्ट अपीयर हो गई, मैंने इसको यहाँ पर कर लिया। अच्छा, अब देखें मेरे पास पेंसिल की जगह मैं चेंज करता हूँ, व्हाट इफ आई वांट बुक, तो मुझे बुक मिले 126, तो मेरा डेटा रैंडमली चेंज हो रहा है। एप्पल मिले 20, और पेन मिले कितने, इतने। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? क्लियर है? नहीं सर जी। ओके। सेम मैं चाह रहा हूं कि मैं जैसे वेस्ट अगर चेंज करूं, तो वेस्ट तो मेरे पास टोटल चार है, लेकिन उस 1000 एंट्रीज में से साउथ कितनी बार अपीयर हुआ है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द काउंट ऑफ द साउथ इन द 1000 डेटा एंट्रीज, या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउथ इन द 1000 डेटा एंट्रीज डेटाबेस के अंदर। सेम फार्मूला मैं यहां भी अप्लाई करूंगा, नथिंग न्यू, वही चीज है, आप उससे फेमिलियर हो गए, अब आपका नॉलेज का लेवल बढ़ रहा है। तो वी कैन डू इट, काउंट इफ, क्या था, आप मुझे अब याद है, D4 से लेके मैं D1003 तक चलूंगा, क्योंकि अब मुझे रेंज याद है तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। आप चाहो तो वहां से सेलेक्ट भी कर सकते हो। ना व्हाट यू वांट, मुझे ये क्राइटेरिया ये चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो अब आप यहाँ देखें साउथ, अच्छा जी, साउथ जीरो दे रहा है, वाई साउथ जीरो दे रहा है, वजह, वेट, वेस्ट भी जीरो है, ईस्ट भी जीरो है। हाँ सॉरी, कोई कोई बताएगा क्या मिस्टेक की हमने, जवेरिया या रोहेल या फातिमा, बताओगे क्या मिस्टेक की है? फार्मूला ठीक है, बस रेफरेंस कुछ गलत पास किया है। क्विक 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 प्लीज। एनी आइडिया? चले नहीं है तो अगर आप गौर करें, तो मैंने इसके ऊपर जो, मैं अगर आप फार्मूला अपना यहां लिखूं, तो मैंने लिखा हुआ डी
जबकि मेरे पास डी के अंदर, कॉलम डी के अंदर तो आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं, रीजन तो ई के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे ई का रेफरेंस पास करना चाहिए। तो दैट वाज द मिस्टेक, तो लेट मी करेक्ट इट। मैंने ई यहां किया और ये मैंने ई किया, राइट जी। अब आ गया, तो अब आप देखें ईस्ट है तो आपके पास इतने हैं, राइट। देन यू हैव व्हाट, वेस्ट, देन यू हैव व्हाट, साउथ, देन यू हैव व्हाट, नॉर्थ। तो ये इस तरह की चीजें आपके पास चेंज हो रही है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, क्विक। नो सर। नो सर। अच्छा, मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मीटिंग का 40 मिनट्स का या 50 मिनट्स का होता है ना जूम पे, वो हो रहा है। तो मैं दोबारा, आप स्टे कीजिएगा, मैं दोबारा लिंक क्रिएट करके आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके सर। मैं इसको एंड मीटिंग कर दूं, ओके, फॉर ऑल।